हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार सर क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एनडीए के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होती है, जिसे हम जनरली डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं √-1, इसको क्या बोलेंगे हम? आयोटा। तो आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। फिर मैं बोलूँ आयोटा पावर 5 की वैल्यू आयोटा होगी, आयोटा पावर 6 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर होगी, आयोटा पावर 7 की बोली आयोटा क्यू होगी, आयोटा पावर 8 की वैल्यू आयोटा पावर 4 यानी कि 1 होगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर मैं बोलूँ आयोटा पावर 9 की वैल्यू ये आयोटा होगी, आयोटा पावर 10 की वैल्यू -1 होगी, आयोटा पावर 11 की वैल्यू माइनस आयोटा होगी, आयोटा पावर 12 की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ बताते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है कि आयोटा पावर 4 है, देखो ये 4 के मल्टीपल में चल रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होता है। फिर आपके पास देखिए ये 4n यानी कि 4 + 1 8 + 1 है ना। तो याद रखना है आयोटा पावर 4n + 1 की वैल्यू आयोटा होती है। अगर मैं बोलूँ आयोटा पावर 4n + 2 की वैल्यू -1 होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ आयोटा पावर 4n + 3 की वैल्यू आयोटा क्यू यानी कि माइनस आयोटा होती है। ऐसे ही ये वैल्यू अब आपको लर्न कर लेनी है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आयोटा पावर 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, हमें 4 की डिविजिबिलिटी देखनी है। जो नंबर 4 से डिवाइड आए, कोई रिमाइंडर ना बचे तो 1 रिमाइंडर आए आयोटा, 2 रिमाइंडर आए माइनस आयोटा, 3 रिमाइंडर आए तो सॉरी 2 रिमाइंडर आए -1, 3 रिमाइंडर आए माइनस आयोटा। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर को कभी डिवाइड नहीं करते हैं, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड करो लास्ट 2 डिजिट 4 से, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार चला गया? परफेक्ट डिवीजन चला गया कि नहीं चला गया? जरा देखिएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = यस, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो इसकी वैल्यू आयोटा पावर 0 1 आंसर होगा। ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूँ आयोटा पावर 7 8 9, अब आपको इसमें बताना है आंसर क्या होगा। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका 1 रिमाइंडर आया आयोटा पावर 1 आयोटा आंसर आ गया। इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैं आयोटा पावर समेशन r = 1 से लेकर 100 तक r फैक्टोरियल, इसका वैल्यू बताना है आपको। बहुत छोटा आसान सा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल का मतलब तो आप जानते ही हैं। फैक्टोरियल का मतलब जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 नंबर का मल्टीपल, 4 फैक्टोरियल है इसका मतलब 4 नंबर का फैक्टोरियल, 4 नंबर का मल्टीपल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 नंबर का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल माने ये फैक्टोरियल लिख लिया है। अब जरा देखिएगा, इस वाले फैक्टोरियल में 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, आगे के सभी फैक्टोरियल में 4 आ रहा है। दैट मीन्स दिस फैक्टोरियल इज द मल्टीपल ऑफ 4n। ये 4n का मल्टीपल है। इसकी वैल्यू अगर मैं इसकी आयोटा पावर बोलूँ तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, आयोटा पावर इसकी वैल्यू भी 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि आयोटा पावर 6 फैक्टोरियल में 4 मल्टीपल में आ रहा है, 4n माने कुछ भी हो, 4 का मल्टीपल है, उसकी वैल्यू 1 होती है। आई होप समझ आया होगा ये पॉइंट। तो बस यहाँ समेशन को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे आयोटा पावर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 100 फैक्टोरियल। अब इसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 6, ये 4 फैक्टोरियल ही लिखा रहने दो, 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 100 फैक्टोरियल। अब देखिए बेटा, यहाँ लिखेंगे आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 4 फैक्टोरियल आयोटा पावर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आयोटा पावर 100 फैक्टोरियल।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा पावर 6, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, आगे के सब वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास आयोटा, क्योंकि 1 1 1 1 का -1 1 हो जाएगा, बाकी 1 1 1 मल्टीपल 1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया? आयोटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 4 के मल्टीपल में n है पावर में, आयोटा की पावर में, तो उसका वैल्यू 1 होगा। 4 पावर n 4n प्लस 1 है, उसकी वैल्यू 1 होगी। 4n प्लस 2 है, आयोटा पावर -1 होगी। ये मतलब 4 के डिविजिबिलिटी कर देना, डिवाइड कर देना। अगर रिमाइंडर 1 आए आयोटा, रिमाइंडर 2 आए -1, रिमाइंडर 3 आए माइनस आयोटा, कोई रिमाइंडर ही ना आए, 4 से परफेक्ट डिवाइड हो रहा हो, उसकी वैल्यू 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगी। रिमाइंडर 0 का मतलब आयोटा पावर 0 का मतलब 1। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा ये ही हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूज़ होता है इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये वैल्यू है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। जनरली ये क्वेश्चन की तरह हम ट्रीट करते हैं, बट ये एक वैल्यू की तरह भी याद किया जा सकता है। इसकी वैल्यू आयोटा याद कर लीजिए। ऐसे ही अगर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा आ जाए तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा माइनस आयोटा। ये ट्रिक्स हैं एनडीए के लिए। अब जरा देखिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इफ क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर n है इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ठीक है। फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यानी कि हमको ये दे रहा है कि इस पूरे की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगी, n छोटे से छोटा पॉजिटिव क्या है। तो आंसर बहुत शॉर्टकट ट्रिक में हम इसका आंसर लिख देंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, वो क्या लिखेंगे आयोटा पावर है। अब आयोटा पावर n क्या लेंगे यहाँ पर 0, तो n 0 लेंगे, आयोटा पावर 0 यानी कि 1 आएगा। n की वैल्यू 1 लेंगे, आयोटा आएगा। n की वैल्यू 2 लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। n की वैल्यू 3 लेंगे, आयोटा क्यू यानी कि माइनस आयोटा आएगा। n की 4 लेंगे तो आयोटा पावर 4 1 आएगा। तो अब आप मुझे बताइए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की कहाँ से शुरू होगी? 0 नहीं, 0 पॉजिटिव नहीं होता, ये नहीं लेंगे। ये इमेजिनरी आ रहा है, नहीं लेंगे। ये -1 आ रहा है, वो पॉजिटिव इंटीजर आंसर मांग रहा है, ये भी नहीं लेंगे। ये भी नहीं लेंगे क्योंकि माइनस आयोटा। यहाँ से शुरू होगी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखिएगा कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर 102, इसकी वैल्यू बतानी है। तुरंत आंसर में हम कह देंगे आयोटा, देखो ये इसका वैल्यू आयोटा डायरेक्ट याद कर लो 102। 4 से डिवाइड कर दो, याद मैंने पावर में बताया, 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 इसका आंसर आ गया। है सॉ ट्रिक, इसको ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा पावर 176 इक्वल टू x प्लस आई वाई। मैंने आपको ये दे दिया, कहा फाइंड एक्स वाई, तो आपको एक्स वाई बताना है। तो आंसर में सबसे पहले इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट माइनस आयोटा पावर 176, यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस आई वाई। ओके, इवन पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा पावर 176 x प्लस आयोटा वाई। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखते हैं। 4 से डिवाइड किया 16 1, ये तो पूरा परफेक्टली जा रहा है, तो रिमाइंडर है ही नहीं, तो आयोटा पावर 0 x प्लस आई वाई। तो बेटा इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 प्लस 0 आयोटा लिख लेंगे इसको x प्लस आई वाई। तो बताओ कंपेयर करके x 1 आ गया, y 0 आ गया। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी।
ठीक है, आप इसको बार बार देखें, समझ आएगा और कई क्वेश्चनों में हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।